फर्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इन चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सैयद अहमद वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? ये संगठन दे रखे हैं और ये स्थापना वर्ष दे रखी है। ए है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1875 ईस्वी में, ये करेक्ट है। बी है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1892 ईस्वी में नहीं हुई थी, ये हुई थी 1897 ईस्वी में। ओके, तो ये बी वाला इसमें रोंग है। सी है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1867 ईस्वी में, ये भी करेक्ट है। डी है थियोसोफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 1875 ईस्वी में, ये भी करेक्ट है। तो इन चारों में से जो बी है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1892 ईस्वी में नहीं 1897 ईस्वी में हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है बी, 1919 ईस्वी का भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है सी, 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था 1717 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की ये जो समाप्ति है वो किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की आधिकारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की आधिकारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 1835 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो आधिकारिक शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1835 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवंथ, सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? ए है आर्मेइक, बी है ब्राह्मी, सी है खरोष्टी, डी है ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ये सभी। ओके, सम्राट अशोक के जो अभिलेख है इन तीनों लिपियों में लिखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मैक्सथनीज। कौन था? मैक्सथनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वापस वेदों की ओर का नारा किसने दिया था? वापस वेदों की ओर का नारा किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है डी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था वापस वेदों की ओर का नारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ए, मैडम बीकाजी कामा को। विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय है मैडम बीकाजी कामा को। ओके, तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।